हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शीट एंड स्क्रिप्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में कि आप कैसे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को गूगल शीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल मैचेस को फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल शीट में या किसी भी डेटा में गूगल शीट पर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के साथ। हम देखेंगे कि कैसे हम अदर एरेज और एडवांस फंक्शंस को टेक्स्ट जॉइन के साथ इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और देन हम आपको एडवांस फीचर या फंक्शनैलिटीज़ की देखेंगे। तो इन सिंपल कि टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आखिर में क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आपने कभी कॉनकैटनेट फंक्शन यूज़ करा है गूगल शीट में, तो सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी आपको टेक्स्ट जॉइन फंक्शन देता है गूगल शीट के अंदर। ओके, ये किसी भी गिवन वैल्यूज़ जो आप कोई भी एक, चाहे वो रेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं ये रेंज दे सकता हूँ और इन रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उनको वो मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपको एक सिंगल एंट्री, या आप कह सकते हो कि जिस सेल के अंदर आप उस फॉर्मूला को परफॉर्म कर रहे हो उन सब के अंदर वो डेटा को रिटर्न कर देगा। ओके, अब सेम, अब लाइक लेट सपोज कि अगर मैं ये रेंज को टेक्स्ट जॉइन के साथ मर्ज करता हूँ और आपको इसके अंदर एक आइडेंटिफायर देना होता है जिस आइडेंटिफायर के बिहाफ पर आप इन वैल्यूज़ को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, तो मैं अगर अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें ये 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है जिसमें से पहला आर्ग्यूमेंट होता है आइडेंटिफायर कि आप क्या चाहते हो कि जो आप वैल्यूज़ दे रहे हो रेंजेस की या जिन्हें आप डेटा में से जॉइन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उनको आप किस बिहाफ या किस आइडेंटिफायर से सेपरेटली दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कोमा ले लेता हूँ सिंपली। देन उसके बाद मुझे सेकंड आर्ग्यूमेंट देनी होती है इसके अंदर ट्रू और फॉल्स की। अब ये ट्रू और फॉल्स मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसका मैं आपको बताऊंगा बेसिकली अभी। तो ट्रू देने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और सेकंड वैल्यू मैं दे देता हूँ इसमें वर्ल्ड। और मैं इसको अगर एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने मुझे हेलो वर्ल्ड एक सिंगल सेल के अंदर रिटर्न कर दिया है, जो कि मेरी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ थी और उनको इसने कोमा के साथ आप देखो बीच में सेपरेट करा है। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई बहुत ही बेसिक टेक्स्ट जॉइन फंक्शनलिटी क्या करता है। अब इसको हम ट्राई करते हैं, सेम चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं रेंज और सेल रेफरेंस के साथ। तो इक्वल्स टू मैं फिर से अगेन यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन। देन मैं इस बार अगेन कोमा लेते हैं, कोमा के बाद मैं ट्रू, सॉरी, और ट्रू के बाद कोमा और थर्ड आर्ग्यूमेंट हमें इसको देनी पड़ेगी दिल्ली, हम दे देते हैं यहाँ से B2 सेल रेफरेंस और कोमा। देन उसके बाद अदर रेफरेंस हम इसको दे सकते हैं यहाँ से राजस्थान, यानी B5। और इसको एंटर हिट करता हूँ तो आप देखो कि दिल्ली और राजस्थान भी आपको सेम सेल के अंदर रिटर्न हो गया है कोमा के साथ। लेकिन आप चाहो तो इसको एक रेंज दे सकते हो, इंस्टीड ऑफ टाइपिंग सिंगल सेल रेफरेंस आप इसको एक पूरी रेंज दे दो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ B2 से B7 तक और मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे जितनी भी स्टेट्स के नेम थे इसने मुझे एक सिंगल सेल के अंदर दे दिए हैं, सिंगल सेल के अंदर, और वो सब कोमा से सेपरेटेड है, यानी कोमा एक आइडेंटिफायर है जो हमने दिया था। अगर मैं कोमा की जगह यहाँ यूज़ कर दूँ हाइफन को तो ये मुझे सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा, कोमा रिप्लेस कर देगा सेम उसी आइडेंटिफायर से जो मैंने इसको दिया है। ठीक है जी। अब ये सेम फंक्शनैलिटी हमें समझ आ गई कि आखिर में टेक्स्ट जॉइन करता क्या है। ओके, नाउ लेट्स सपोज अब मैं कुछ, ओके, और एक चीज़ कि हम ट्रू और फॉल्स क्यों यूज़ कर रहे थे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमने जहाँ स्टेट्स की रेंज ली थी, स्टेट्स की रेंज को लेने की बजाय मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन की रेंज को लेता हूँ, यहाँ से D2 से लेकर के D15 तक, और मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। तो आप देखो कि इसने मुझे पूरी एक सेल्स पर्सन की जितने भी नेम्स थे उसने एक सिंगल सेल के अंदर रिटर्न कर दिए। आप इसको एक सिंगल स्ट्रिंग कह सकते हो, आपको रिटर्न कर दिया सारा डेटा इसके अंदर। अब इसमें ट्रू और फॉल्स का क्या बेनिफिट है, तो आप देखो कि D5 एक एम्प्टी सेल है। तो ट्रू और फॉल्स बेसिकली हमें यही चीज़ इसके अंदर रिप्रेजेंट करवाता है कि जब हम इसमें ट्रू लिखते हैं तो ये इस एम्प्टी सेल्स को छोड़ देता है, लाइक ये डेटा के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करेगा एम्प्टी सेल्स को। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो ये एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करेगा। और आप देखो राहुल तोमर और सुनील सुमित जैन, इसके बीच में डबल आपको दिखेंगे हाइफन, लेकिन बाकी सब में सिंगल हाइफन है। तो इसने क्या करा, इसने सिंगल स्ट्रिंग को भी काउंट कर लिया। अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ 1 2 3, आप देखो 1 2 3 आपको एकदम से अपेयर हो जाएगा उनके मिडिल में, इट मीन्स कि ये इसको काउंट कर रहा है फॉल्स में। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूँ ट्रू,
देन ये सिंगल हाइफन दे रहा है, यानी ये एम्प्टी सेल्स को ब्लैंक छोड़ दे रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया टेक्स्ट जॉइन का मेन रीज़न कि हम टेक्स्ट जॉइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट जॉइन की एक बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ एडवांस फीचर कि हम कैसे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को यूज़ करके मल्टीपल रिजल्ट्स को गेट कर सकते हैं या मल्टीपल मैचेस को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्टेट का नेम ले लेता हूँ किसी भी, मैं लिखता हूँ स्टेट और इसके जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ पंजाब। आप या फिर मैं यहाँ से ये डेटा को कॉपी करके यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास स्टेट आ गया है और दिल्ली है। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनके नेम जो हैं वो मुझको जी कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के जितने भी सेल्स पर्सन के नेम है वो उसके आगे जी कॉलम के अंदर आ जाए, तो वो मैं ये कैसे गेट कर सकता हूँ। ओके, तो गूगल शीट के अंदर इसके लिए एक बेटर अप्रोच या फंक्शन अगर मैं कहूँ तो वो है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन के साथ आप बहुत ईजिली इस चीज़ को गेट कर सकते हो। ये आपके लिए डेटा को फिल्टर करके रिटर्न कर देगा उस वैल्यू की जो कि मैच करती होगी आपकी क्राइटेरिया से। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फ़िल्टर फंक्शन या फिर मैं किसी अदर फंक्शन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला। मैं आपको ये चीज़ टेक्स्ट जॉइन से करके दिखाता हूँ कि आप कैसे टेक्स्ट जॉइन से सेम काइंड ऑफ रिजल्ट गेट कर सकते हो। तो अभी हमने देखा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर लेट सपोज मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ और लेता हूँ रेंज यहाँ पर B3। ठीक है, B3 और इसके बाद इक्वल्स लिखता हूँ F3। तो ये कंपैरिजन बेस आप इसको कह सकते हो कि मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अगर B3 का डेटा इक्वल है F3 के तो ये मुझको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जब भी कोई इफ़ कंडीशनल बेस फार्मूला, चाहे वो इफ़ का हो या फार्मूला हो या इफ्स या स्विच फंक्शन फार्मूला हो, आप गूगल शीट के अंदर इस्तेमाल करते हो या फिर आप कंपैरिजन बेस्ड कोई भी फार्मूला या एक्शन परफॉर्म करते हो, तो वो आपको बूलियन वैल्यूज़ रिटर्न करता है। बूलियन वैल्यूज़ मतलब या तो वो आपको ट्रू रिटर्न करता है या फिर आपको फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि F2 दिल्ली है और B2 पंजाब है, ओ सॉरी F3 दिल्ली है और B3 पंजाब है और ये दोनों सेम नहीं है। बट अगर मैं इसकी रेंज को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं B3 की जगह यहाँ पर ले लूँ B2 जो कि दिल्ली है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इस पूरी रेंज के अंदर जितने भी इस क्राइटेरिया से मैच करते हैं यानी F2 से मैच करते हैं यानी दिल्ली से मैच करते हैं, वो सब ट्रू मुझको रिटर्न हो और बाकी सब फॉल्स रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए आप बेसिकली एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप वन बाय वन इनको जाएं और आप इनको इससे कंपेयर करें और उसके बाद आप इसको कंट्रोल डी करें। आपको इसके लिए F2 को फ्रीज करना होगा ताकि ये बार बार चेंज ना हो अपनी वैल्यू से, और आपको इसको कंट्रोल डी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन और अवेलेबल है, वो है एरे फार्मूला। अगर आप नहीं जानते हो कि एरे फार्मूला क्या है और एरेज कैसे काम करता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो जहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस चीज़ को। तो एरे फार्मूला क्या करता है? एरे फार्मूला जैसे मैंने बताया किसी भी अदर फंक्शंस या आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जहाँ हमने पहले B2 लिया था, अब मैं यहाँ पर पूरी B15 रेंज इसको दे सकता हूँ और इक्वल्स टू कर सकता हूँ F2 3 के। तब ये क्या करेगा, ये बेसिकली पूरी इस रेंज को कंपेयर करेगा और इसे जहाँ जहाँ दिल्ली वर्ड नज़र आएगा ये वहाँ वहाँ ट्रू रिटर्न कर देगा उस रेंज का और अदर में आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके की रेंज को रिटर्न करेगा। और आप देखो यहाँ फर्स्ट पर ट्रू है, फर्स्ट पर इसने ट्रू रिटर्न इसलिए करा बिकॉज फर्स्ट पर हमारी रेंज जो हमने जहाँ से लिया था B2 से वहाँ दिल्ली है। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूँ इस फॉर्मूला को तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंड होगा। मैं यहाँ पर करता हूँ, आप देखोगे कि इसने दिल्ली में ट्रू दिया, जहाँ जहाँ इसको दिल्ली रिटर्न हुआ इसने उसे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जहाँ भी इसको ट्रू यानी दिल्ली फाइंड हुआ है उसके सेम आगे की एंट्री यानी D2 की जो भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर रिटर्न हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे एरे फॉर्मूला के अंदर इस कंडीशन के साथ इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ B2 टू B15 के अंदर जितनी भी रेंजेस में जो वैल्यूज़ हैं अगर वो F3 से मैच करती है तो या तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? तो जब भी कोई वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके आगे की एंट्री का नेम रिटर्न हो जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपली D2 से D15 रेंज दे दूंगा और आप देखोगे कि आपको जहाँ भी दिल्ली गेट हुआ है रेंज के अंदर इसने आपको वो सारे नेम्स रिटर्न कर दिए और बाकी जहाँ पर दिल्ली मैच नहीं हुआ है इसने सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दिया।
तो बेसिकली हम जो अचीव करना चाहते थे कि हमारे पास एक क्राइटेरिया है, एक डेटा है, और उस डेटा के बिहाफ पर या उस वैल्यू के बिहाफ पर जितने भी मल्टीपल मैचेस हम गेट करना चाहते हैं वो हमें एक प्लेस पर मिल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक सेल के अंदर आ जाए, लाइक देन आपको इसके साथ यूज़ करना होगा टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का। आप लिखेंगे यहाँ सिंपली टेक्स्ट जॉइन, और टेक्स्ट जॉइन की जैसे कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट थी, मैं चाहता हूँ कि कोमा से ये सारे सेपरेटेड हो। सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे ट्रू लिखना होगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेल है तो वो उसको स्किप कर दे। उसके बाद मुझे ये रेंज देनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पर बनाया वो रेंज को हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद एंटर करने के बाद हमें ये एक ही सेल के अंदर सारा रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जितने भी फॉल्स, जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा आ रहा है वो सब ब्लैंक हो जाए, और टेक्स्ट जॉइन उसको फिर कंसिडर ना करे, क्योंकि मैंने ट्रू लिया है। ब्लैंक होने पर वो नॉन एंटी सेल्स हो जाएंगे और टेक्स्ट जॉइन इसे कंसिडर नहीं करेगा और वो रिमूव कर देगा। तो जहाँ हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है इफ फंक्शन के अंदर, हम उसको डबल कोट्स लगा करके कंडीशन को चेंज कर देंगे फॉल्स के साथ, और यहाँ उसको एंटर करेंगे। एंटर मारने के बाद आपको सारे नेम्स कोमा वाइज सेपरेटेड मिल जाएंगे मल्टीपल रेंज में, जैसा कि हम रिजल्ट चाहते थे। अब आप चाहे तो इसको एक सेल के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको स्प्लिट फंक्शन इसके साथ और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट फंक्शन की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं स्प्लिट फंक्शन, जहाँ मैंने डीपली आपको बताया कि आप कैसे स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ देना होगा कोमा आइडेंटिफायर, बिकॉज आप देखो तो इसके अंदर कोमा कॉमन है। स्प्लिट फंक्शन आपके कॉमन आइडेंटिफायर को लेता है और उसके बिहाफ पर जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पर लिखोगे स्प्लिट देन कोमा, उसके बाद मैं कोमा अगेन लूँगा कोटेशन के अंदर, क्योंकि मुझे कोमा जहाँ भी फाइंड आउट होता है स्ट्रिंग से उसके बिहाफ पर मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, और देन आफ्टर मैं लिखूँगा ट्रू, और ये आपको सेल्स के अंदर जो है रिटर्न कर देगा सारी वैल्यू। और लास्ट में आप एक चीज़ और कर सकते हैं इसके साथ, ट्रांसपोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, और एंटर करने पर आपको एक क्लीन डेटा रिटर्न हो जाएगा उन नेम्स का जहाँ जो भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। यानी आप कह सकते हो कि वो सारे सेल्स पर्सन जो दिल्ली के अंदर वर्किंग है आपको ये रिटर्न कर देगा डेटा में से। मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमें यहाँ पर मिल गए हैं सारे नेम्स। अब चाहे अगर आप दिल्ली की जगह आप जब इसमें नेम चेंज करें और आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, तो ये आपको सेम सारे नेम्स को अपडेट कर देगा। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं स्टेट के लिए, और जब भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज होगी तो ये सेम फॉर्मूले का डेटा चेंज हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि इसके लिए बेटर अप्रोचेस और भी हैं, जैसे कि फ़िल्टर फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ। फ़िल्टर फंक्शन के अंदर ये बहुत और ईजिली हो जाता है। अगर मैं आपको लगा करके दिखाऊं, फ़िल्टर फंक्शन के अंदर आपको पहले रेंज लेनी होती है, देन आपको क्राइटेरिया रेंज लेना होता है, और उसके बाद इक्वल्स टू आप उस क्राइटेरिया का रेफरेंस दे सकते हो जो आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये सेम रेम रिटर्न करेगा। लेकिन ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि आप सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी टेक्स्ट जॉइन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको स्प्लिट और एरे फार्मूलाज के साथ उसको कैसे आप यूज़ करके ये सेम चीज़ अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और आने वाली अगली कुछ वीडियोज़ में मैं इंडेक्स मैच, वीलुकअप और क्वेरी फंक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, और हम उसके अंदर और भी ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आप कैसे एडवांस लेवल पर वीलुकअप इंडेक्स मैच डेटा के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।